हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक है। आपका राजनीतिक सिद्धांत के बारे में जो है बातें चल रही थी या लेसन आपको पढ़ाया जा रहा था कि राजनीतिक सिद्धांत हमें क्या क्या पढ़ाते हैं या क्या क्या पढ़ते हैं। इसके बारे में मैंने आपको जो है अवगत करवा दिया गया था और इसके बारे में मैंने आपको पढ़ा भी दिया गया था। दोबारा जो राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं इसके बारे में दोबारा अपन चर्चा करेंगे कि राजनीति विज्ञान में हम क्या क्या पढ़ते हैं। यदि आपने आसपास देखे होंगे कि आंदोलन, विकास और परिवर्तन दिखेगा, लेकिन अगर हम गहराई पर गौर करें तो हमें यह भी दिखेगा कि निश्चित मूल्य और सिद्धांतों में जनता को प्रोत्साहित किया और नीतियों को निर्देशित किया। लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता ऐसे ही आदर्श सिद्धांत हैं। लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता एक ऐसे आदर्श सिद्धांत हैं। विभिन्न देशों में ऐसे मूल्य को अपने संविधान में प्रतिस्थापित कर उनकी हिफाजत करने का प्रयास करने जैसे अमेरिका और भारतीय संविधानों में किया गया है। हालांकि हम संवैधानिक दस्तावेज की उत्पत्ति रातों रात नहीं हुई, इसका निर्माण करने में काफ़ी समय लगा। विचारों और सिद्धांतों के आधार पर हुआ है जिन पर कौटिल्य ऋषि से लेकर के जॉन लॉक, रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर आदि समय समय पर वाद विवाद हुआ है। बहुत पहले ईसा पूर्व 5 शताब्दी में प्लेटो और अरिस्टो ने अपने विद्यार्थियों से विचार विमर्श किया कि राजतंत्र लोकतंत्र में सबसे अच्छा शासन कौन सा है। तो आधुनिक काल में सबसे पहले रूस ने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव जीवन का मात्र मौलिक अधिकार है। कार्ल मार्क्स ने इस तरह के मानव समानता भी उतनी ही निर्णायक है जितनी स्वतंत्रता है, तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा उतनी ही निर्णायक है जितनी की स्वतंत्रता। तो आपने अपने देश में गांधी जी ने अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिंद स्वराज्य। गांधी जी ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था हिंद स्वराज्य। वास्तविक स्वतंत्रता या स्वराज्य के अर्थ की विवेचना की। इसलिए अम्बेडकर ने जोरदार तरीके से तर्क दे रखा कि अनुसूचित जाति या अल्पसंख्यक जाति मानी जानी चाहिए और उसे विशेष संरक्षण मिलना चाहिए। इसी सभी विचार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समानता को भी शामिल किया गया। भारतीय संविधान के अधिकार पाने वाले अध्याय में आपको छूआछूत के निषेध किया गया। गांधी जी के सिद्धांत को नीति निर्देशक सिद्धांत में उसमें जोड़े गए। तो राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप से प्रतिबिंबित करता है जिसमें हमारे सामाजिक जीवन, राज और सरकार और संविधान में आकार ग्रहण किया है। उसे राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित या प्रतिबिंबित करता है जिससे हमारे सामाजिक सरकार जो है रखी गई है। सामाजिक सरकार जो भी चीज़ें इसमें रखी गई हैं, स्वतंत्रता, न्याय और इसके बाद ये स्वतंत्रता, समानता और न्याय, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता जैसे अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट किया है। यह कानून का राज और अधिकारों का बंटवारा और भी चीज़ें हैं। न्यायिक पुनरावलोकन जैसे चीज़ों के बारे में भी इसमें बताया गया है कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। तो न्यायिक पुनरावलोकन जैसे नीतियों की सार्थकता की जांच करता है। इस काम को विभिन्न विचारकों द्वारा इन अवधारणाओं को बचाव के जो विकसित युक्तियों की जांच से पड़ताल के जरिए करता है। तो इसे हालांकि रूसो, मार्क्स और गांधी जी राजनेता नहीं बन पाए, लेकिन उसके विचारों ने हर जगह, हर पीढ़ी दर पीढ़ी राजनेताओं को प्रभावित किया है। साथ ही ऐसे बहुत से समकालीन विचारक भी हैं जो अपने समय में लोकतंत्र और स्वतंत्रता के बचाव के लिए उससे प्रेरणा लेते हैं। विभिन्न तर्कों की जांच पड़ताल के अलावा राजनीतिक सिद्धांतकार हमारे ताज़ा राजनीतिक अनुभव की छानबीन भी करते हैं और भावी रुझानों और भावनाओं को चिन्हित भी करते हैं। तो देखिए, क्या आप पहचान सकते हैं कि प्रत्येक कथा और स्थिति में कौन सा राजनीतिक सिद्धांत मूल्य प्रयोग में आया है। कौन कौन सी चीज़ें जो इसमें ली गई हैं। मुझे विद्यालय में कौन सा विषय पढ़ना चाहिए तय करना मेरा अधिकार होना चाहिए। ये अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है जो सबको दे रखा है। छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया है। कानून के समक्ष सभी मनुष्य समान हैं, सही है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपनी पाठशाला और विद्यालय स्थापित कर सकते हैं। भारत की यात्रा पर आए विदेशी और भारतीय चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। मीडिया और फिल्म में कोई भी सेंसरशिप नहीं लागू नहीं है। विद्यालय के आवास की योजना बता संचार और सलाह भी ले जानी चाहिए और गणतंत्र दिवस के समारोह में प्रत्येक को भाग लेना चाहिए। लेकिन क्या ये सब हमारे लिए प्रासंगिक है? सही है।
क्या हम स्वतंत्रता और लोकतंत्र प्राप्त नहीं कर चुके हैं? भारत सचमुच सवाए तो स्वतंत्र है, हालांकि स्वतंत्रता और समानता से संबंधित प्रश्नों का उठना बंद नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए स्वतंत्रता और समानता और लोकतंत्र से संबंधित मुद्दे सामाजिक जीवन के प्रत्येक मामले में उठते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रफ्तार से उसकी बढ़ोतरी हो रही है। उदाहरण के लिए राजनीतिक क्षेत्र में समानता समान अधिकारों के रूप में बनी है, लेकिन यह आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में उसकी उसी तरह नहीं है। लोगों के पास समान राजनीतिक अधिकार हो सकते हैं, लोगों के पास समान जो है राजनीतिक अधिकार हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि समाज में उसके साथ जाति और गरीबी के कारण अभी भी भेदभाव होता हो। संभव है कि कुछ लोगों को समाज में विशेष अधिकार प्राप्त हो, वहाँ कुछ लोगों के पास विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। दूसरी बुनियादी आवश्यकताओं की जो चीज़ों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, दूसरी बुनियादी आवश्यकताओं तक वंचित हैं। कुछ लोग अपना मनचाहा लक्ष्य पाने के सक्षम हैं, जबकि कई लोग भविष्य में अच्छा रोजगार पाने के लिए ज़रूरी स्कूली पढ़ाई में भी असक्षम हैं। उनके लिए स्वतंत्रता अभी भी सपना दूर है। तो ये पहला है कि क्या कारण है कि हमारे सामने समस्या आई है। इसलिए पहला ये आता है कि भारत में इस प्रकार प्रासंगिक है या नहीं है, लेकिन क्या सब हम हमारे लिए प्रासंगिक है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि है या नहीं है। तो इसलिए उठाते हैं और विभिन्न अलग अलग रफ्तार हो रही है, उदाहरण के लिए भी आपके सामने बताया गया है। दूसरा पॉइंट यह है कि बुनियादी आवश्यकताओं तक दूसरी बुनियादी आवश्यकताओं को वंचित है, मतलब जो है मन चाहे पाने में सक्षम है, जबकि कई लोग ऐसे हैं जो पाने में सक्षम नहीं हैं। दूसरे, हालांकि हमारे संविधान में स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, फिर भी हमें हर दम नई व्याख्याओं का सामना करना पड़ता है। यह एक तरह से खेल खेलने जैसा ही है, यहाँ एक तरह से खेल खेलने जैसा ही माना जाता है। उसके नियमों की व्याख्या कैसे करनी है, इस प्रक्रिया में हम खेल के ही नए और व्यापक अर्थ खोज निकालते हैं। ठीक उसी प्रकार नई परिस्थितियों में मौजूदा संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों को निरंतरपूर्ण व्याख्या की जा रही है। ये एक आजीवन का अधिकार है। बानकी तो यह है कि जीवन का अधिकार जो है हमारे को मिला हुआ है, और जीवन के अधिकार में जीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल करने के लिए अदालत द्वारा उसे पुनः व्याख्या की गई है। सूचना के अधिकार की गारंटी एक नया कानून दिया गया है। समाज बार बार चुनौतियों का सामना करता है, इस क्रम में नई व्याख्याएं पैदा होती हैं। समय के साथ साथ संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन भी हैं और इसका विस्तार भी हुआ है। तो यद्यपि न्याय की व्याख्याएं और सरकारी नीतियाँ नई समस्याओं का सामना करने के लिए बनाई गई हैं। तीसरा, जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, हमें आज़ादी पर संभावित खतरों में नए नए आयाम की खोज होती जा रही है। नए नए आयाम जो है सामने आ रहे हैं। उदाहरण के लिए वैश्विक संचार तकनीकी दुनिया में आदिवासी संस्कृति और जंगल की सुरक्षा के लिए सक्रिय कार्यकर्ता एक दूसरे के तालमेल करना आसान बना रहे हैं। इसलिए आतंकवादी और अपराधियों को भी अपने नेटवर्क कायम करने में की क्षमता दी है। इसके अलावा भविष्य में इंटरनेट द्वारा व्यापार की बढ़ोतरी तय है। इसका अर्थ है कि वस्तु और सेवाओं की खरीद के लिए हम अपने बारे में जो सूचना ऑनलाइन दें उसकी सुरक्षा हो। इसलिए यूँ तो इंटरनेटजन अंग्रेजी में इस्तेमाल वाले नेटिजन कहा जाता है। इसलिए सरकारी नियंत्रण नहीं चाहते, लेकिन वह व्यक्तिगत सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए किसी न किसी प्रकार का नियमन जरूरी है। इसलिए परिणाम स्वरूप प्रश्न उठाया जाता है कि इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों को कितनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। क्या आप किसी भी अजनबी को अवांछनीय ईमेल भेज सकते हैं? क्या आप चैट रूम में अपने उत्पाद का विज्ञापन कर सकते हैं? क्या सरकारी आतंकवादियों का सुराग लगाने के लिए किसी की व्यक्तिगत ईमेल में झांक कर सकते हैं? कितना नियमित न्यायोचित है? तो इसको सबको नियमन करना चाहिए सरकार को या कुछ स्वतंत्र चिंतकों को। राजनीतिक सिद्धांत में इन प्रश्न से संभावित उत्तरों के सिलसिले में हमारे सीखने के लिए बहुत कुछ है, और इसलिए ये बेहतर प्रासंगिक माना जाता है। तो देखिए, विभिन्न समाचार पत्रों पत्रिकाओं में कार्टून इकट्ठा कीजिए और कार्टून के मुद्दे को उठाया गया है,
का कौन कौन सी राजनीतिक अवधारणाओं को रेखांकित किया गया है, तो आप ऐसा कार्य यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं आपको बता था कि तो आज अपन ये देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत जो है कहाँ तक प्रासंगिक है या नहीं है, इसके बारे में अपन इसमें चर्चा की है। बताया गया कि राजनीतिक सिद्धांत हमें क्या क्या पढ़ाते हैं, राजनीतिक सिद्धांत सही है या नहीं है, इसके बारे में अपन इसमें चर्चा कर रहे हैं। और आज के जो लेसन में मैंने आपको पढ़ाया है कि राजनीतिक सिद्धांत हमें क्या क्या जो है प्रेरणा देते हैं, क्या क्या करने के लिए कहते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में अपना आज चर्चा की है। तो मैंने आपको बता दिया है, 2-4 बातें इससे सामने आई हैं कि दूसरी बुनियादी आवश्यकताएं जो हैं मनचाहा लक्ष्य पाने में कुछ लोग सक्षम हैं, कोई लोग सक्षम नहीं हैं। स्वतंत्रता की गारंटी दी गई, या जीवन जीने का अधिकार की जो है सुरक्षा प्रदान की गई है, फिर भी कई प्रकार की जो है समस्याएं सामने आती हैं। और आज़ादी के लिए नए नए आयाम जो सामने आ रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से, जो आपके सिटीजन जो हैं या नियम जो हैं इंटरनेट के, जो आपकी जो गोपनीयता नहीं रहती है, तो ये भी एक समस्या बन करके आपके सामने आई है। इसलिए मैंने आपको कि कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें आपको बता दी गई है। और तीसरा, जैसे जैसे जो है दुनिया बदल जाती है, वैसे वैसे नई तकनीकी टेक्नोलॉजी दुनिया में आती है, तो कई प्रकार की समस्याएं सामने आती है। 11वीं क्लास के बच्चे जो है, जो मैंने आपको पढ़ाया गया है, वो आपको किताब खोल करके जो पढ़ाया है, जो समझाया गया है, वो किताब खोल करके आप अच्छी तरह से उनको समझें, पढ़ें। और कोई समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे से दोबारा जो है मोबाइल के माध्यम से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना है। आपका नया कोर्स जो है आया है, आरबीसी में एनसीईआरटी का कोर्स लगाया गया है, तो विशेषकर ध्यान रखें, सही ढंग से पढ़ाई करें, अच्छी तरह से देखें। जो विद्यार्थी नहीं पढ़ रहा है वो विशेषकर ध्यान रखें, वो पीछे रह जाएगा, इसलिए वो भी ध्यान दें। इसलिए आज के टॉपिक में जो मैंने आपको राजनीति की सिद्धांत की प्रासंगिकता के बारे में आपको पढ़ाया है या नहीं है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। आगे के टॉपिक जो है अगली क्लास में आपको आगे की टॉपिक करवाया जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं, किसमें कौन कौन सी चीज़ें, इसके बारे में बताया। जब तक आज की क्लास में जो मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से देखना है, कल दूसरा टॉपिक आपसे लिया जाएगा। जब तक है, जय हिंद।